हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन 24/7 चैनल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 6 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक गेटिंग टू नो द प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियोस इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में एक ही वीडियो में होंगे, जिससे हमारे दोनों व्यूअर्स को देखने में आसानी हो। So friends, we will discuss here getting to know the plants. Friends, हम लोग जब भी आउटसाइड जाते हैं अपने घर के, हम लोग देखते हैं कि हमें हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखलाई पड़ते हैं। हम लोग कुछ प्लांट्स को बड़े स्वरूप में देखते हैं, सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज। हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पॉट्स में लगाए जाते हैं, पॉट्स वाले प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी प्लांट्स यहाँ पर प्लांट का मतलब ओनली छोटे पौधों से नहीं है। यहाँ पर प्लांट का मतलब है स्मॉल साइज से लेकर जितने भी बिग साइज तक के प्लांट्स होंगे, आई मीन ट्रीज होंगे, वो सभी प्लांट्स के कैटेगरी में कवर किए जाएंगे। जो प्लांट्स की कैटेगरी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उनको कई भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे चैप्टर में प्लांट्स को जो है 5 टाइप्स में बांटा गया है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पहला जो टाइप है वह है प्लांट्स के रेस्पेक्ट में उसे हर्ब्स के नाम से जानते हैं। हर्ब्स फ्रेंड्स, प्लांट्स की वो कैटेगरी जिसमें तना जो स्टेम होता है, स्टेम इज नॉट इन परमानेंट फॉर्म। इट मीन्स फ्रेंड्स, जब वो प्लांट जो कि हर्ब्स की कैटेगरी में आता है, उसमें जो स्टेम यानी तना होगा वो परमानेंट फॉर्म में नहीं होगा, और जो भी उसके ऊपर का पार्ट, स्टेम के ऊपर का पार्ट होगा, वो लिप्स के फॉर्म में होगा और ग्रीन होगा। वो सभी प्लांट्स जो कि परमानेंट स्टेम लेस होते हैं, लिप्स उनमें ज्यादा होती हैं और ग्रीन होते हैं, वो सभी हर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू हर्ब्स। सम बेसिक एग्जांपल्स हर्ब्स के हैं, वो हैं कैरट, रेडिश, कैबेज। फ्रेंड्स, ये सब कैरट, रेडिश, कैबेज, ये सभी प्लांट्स परमानेंट स्टेम से लेस हैं, यानी इनमें परमानेंट स्टेम नहीं है, इसलिए ये हर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी कैटेगरी है श्रब्स के बारे में। फ्रेंड्स, द सेकेंड कैटेगरी इज श्रब्स। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें स्टेम तो होता है, विच हैव स्टेम, but there is less amount of branches। जो उनमें ब्रांचेस होते हैं, जो उनकी शाखाएं होती हैं, वो काफी कम मात्रा में होती है। और फ्रेंड्स, इन प्लांट्स विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रब्स, उनमें जो ब्रांचेस होती हैं थोड़ी बहुत, वो रूट के पास से निकलती हैं। द ब्रांचेज कम्स फ्रॉम रूट साइड। फ्रेंड्स, श्रब्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लेमन, तुलसी, मनी प्लांट, शमी प्लांट। फ्रेंड्स,
ये सारे एग्जाम्पल्स श्रब्स के अंतर्गत आते हैं। दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ श्रब्स। रीजन इज दैट क्योंकि उनके पास स्टेम तो होता है लेकिन लेस अमाउंट में होता है। द स्टेम इज वेरी थीन, बहुत मोटे स्टेम श्रब्स की कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं उनके पास बहुत मोटे स्टेम नहीं होते, बहुत कम ब्रांचेस होते हैं, और होते हैं तो वो जड़ों के पास से निकलते हैं। जितनी ब्रांचेज होती हैं वो अधिकतर जड़ों के पास से निकलती हैं। फ्रेंड्स, द थर्ड कैटेगरी इज ट्री। फ्रेंड्स, ट्री के अंतर्गत वे सभी प्लांट आते हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड, ट्री के अंतर्गत दोज प्लांट्स will come under the category of tree which have well defined stem, well defined root, well defined branches and a appropriate height. फ्रेंड्स, वो सभी प्लांट्स जिनका अपना एक वेल डिफाइंड तना, स्टेम होता है, जिन्हें हम विजिबली देख पाते हैं, रूट होगा। ट्रीज के एक बहुत ही मेजर पॉइंट है कि उनका रूट वेल डिफाइंड होगा, रूट बड़े होंगे, अर्थ और सॉइल के काफ़ी अंदर तक होंगे, उनके एप्रोप्रिएट ब्रांचेस होंगे। जैसा कि हम लोगों ने श्रब्स में देखा कि ब्रांचेस थे बट दे आर वेरी स्मॉल एंड थीन एंड दे आर लेस इन नंबर्स, और श्रब्स में जितने भी ब्रांचेस थे वो रूट के पास से निकलते थे। लेकिन ट्री में सपोज ये एक ट्री है तो इसमें जितने भी ब्रांचेस निकलेंगे वो एक प्रॉपर स्टेम के ऊपर साइड से ही निकलेंगे और इनका एक वेल डिफाइंड रूट होगा। तो वो प्लांट्स अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं तो वो ट्री के कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सहारे की जरूरत पड़ती है या जो काफी फ्लेक्सिबल स्टेम रखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स, फ्रेंड्स, दोज प्लांट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रीपर्स which have stem, but this stem is highly flexible in such a way that they are not able to climb or stable with itself। मतलब ऐसे प्लांट्स क्रीपर्स की कैटेगरी में आएंगे जिनमें स्टेम तो होता है लेकिन वो इतने फ्लेक्सिबल होंगे कि वो खुद से खड़े नहीं रह पाते और जमीन पे एक लार्ज एरिया में फैलने लगते हैं। दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर ही वो फैलने लगते हैं। ऐसी कैटेगरी में जितने भी प्लांट्स आएंगे वो क्रीपर्स की कैटेगरी में आएंगे। फ्रेंड्स, क्रीपर्स की कैटेगरी में जो आने वाले इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं बीटर गोर्ड, जिन्हें हम लोग सामान्य लैंग्वेज में करेला बोलते हैं, स्नैक गोर्ड, जिन्हें हम लोग चिचिड़ा के नाम से जानते हैं, पंपकिन, we call it लौकी। The another variety is कुम्हड़ा। Friends, bitter gourd, snake gourd, pumpkin, कुम्हड़ा, they comes under the category of creepers plant। Friends, the fifth category what we will study here is climbers। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंबर्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी इनके पास खुद का एक वेल डिफाइंड स्टेम तो नहीं होता लेकिन ये अदर सोर्सेज, अदर
जो रिजिड बॉडीज या रिजिड थिंग्स होंगी इनके आसपास, उनके सहारे ये क्लाइंब करते हैं। यानी सपोज करिए ये एक इम्पॉर्टेंट ट्री है, कोई ट्री है और इसके पास कोई क्लाइंबर प्लांट है सपोज, तो ये क्लाइंबर प्लांट इस ट्री की मदद से इसके चारों ओर लपेटकर एक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो ऐसे प्लांट्स जो किसी सबस्टेंट के सपोर्ट से ऊपर जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स ट्री कहते हैं। क्लाइंबर्स ट्री के अंतर्गत जो क्रीपर्स ट्री होते हैं वो भी क्लाइंबर्स ट्री की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी क्रीपर्स ट्री होते हैं वो भी क्लाइंबर्स ट्री की प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि मनी प्लांट, स्ट्रॉबेरी, बीन्स जिन्हें हम सामान्य लैंग्वेज में बोड़ा बोलते हैं। फ्रेंड्स, these are some plants which comes under the category of climbers. So friends, creepers प्लांट और क्लाइंबर्स प्लांट लगभग एक दूसरे के एनोनमस होते हैं, एकदम करीब करीब होते हैं। क्रीपर्स प्लांट क्लाइंबर्स प्लांट की कैटेगरी में भी आ सकते हैं और क्लाइंबर्स प्लांट क्रीपर्स प्लांट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आसपास एक इम्पॉर्टेंट या कोई थिंग होगा जिससे उनको चढ़ने में मदद मिलेगी तो वे क्लाइंबर्स प्लांट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर आसपास कोई ऐसी सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो वो जमीन पर ही फैलेंगे और उन्हें हम क्रीपर्स प्लांट के अंतर्गत रखेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल स्टडी इन फॉर द कमिंग लेक्चर्स। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। हम लोग प्लांट्स के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे जैसे लिप्स, स्टेम, रूट, ब्रांचेज, उनके स्पेसिफिकेशंस और उनके सम बेसिक इंफॉर्मेशंस हम लोग अगले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।